हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर क्वार्टरली जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ऑप्शन को चूज़ करने के लिए फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया है। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल पर क्वार्टरली जीएसटीआर 3B को फाइल करने की ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सब्सिडी टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है, ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर क्या है फाइनेंशियल 1920 में, इसके बेसिस पर यहाँ पे ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है। यानी कि आप फाइनेंशियल 1920 में क्वार्टर 4 यानी कि जनवरी से मार्च 2021 के लिए जीएसटीआर 3B कैसे फाइल करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है। यदि आप मंथली ऑप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मंथली पे सेव कर लीजिए। अगर आप क्वार्टरली करना चाहते हैं तो क्वार्टरली पे सेव कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन आप सिर्फ 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटीआर 3B को फाइल करेगा तो उसे जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए जीएसटीआर 3B को फाइल करना है 24 अप्रैल 2021 तक, और जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के लिए जीएसटीआर 1 को फाइल करना है 13 अप्रैल 2021 के लिए। फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे मंथली आप ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 को फाइल करने की डेट चेंज हो चुकी है। आपको मंथली जीएसटीआर 1 को फाइल करना है और मंथली जीएसटीआर 3B को फाइल करना है। यहाँ पे ड्यू डेट भी बताई जा गई है। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि क्वार्टरली जीएसटीआर 3B को फाइल करना कौन ऑप्ट कर सकता है। फ्रेंड, जो व्यक्ति जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं वो क्वार्टरली बेसिस पर ये फाइल करना ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में उन्हें टैक्सेस मंथली ही पे करने हैं। इसके लिए सिंपल चालान दिया गया है। फ्रेंड्स, क्या ये ऑप्शन हर किसी के लिए उपलब्ध है? जी नहीं फ्रेंड्स, जो व्यक्ति जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं और जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से कम है, वो व्यक्ति ही ये ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये स्कीम कैसे ऑप्ट की जा सकती है? इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके सब्सिडी में जाके रिटर्न में जाके ऑप्ट इन करना है क्वार्टरली रिटर्न के लिए। फ्रेंड्स, ये स्कीम कब ऑप्ट की जा सकती है? फ्रेंड्स, आप इस स्कीम को ऑप्ट इन भी कर सकते हैं और ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। जैसे कि अप्रैल, मई एंड जून के लिए आप करना चाहते हैं ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट, तो आपको 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में करना है। इसी प्रकार क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए डेट दी गई है जबकि आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे जाके। फ्रेंड्स, क्या आपको ये स्कीम के लिए हर क्वार्टर में अवेल करना है जीएसटी पोर्टल पे जाके ऑप्शन? आंसर है नहीं। फ्रेंड्स, आप यदि एक बार इस स्कीम को ऑप्ट कर लेंगे तो ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि आप इसे ऑप्ट आउट नहीं करते या एग्जिट नहीं करते। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन उसे ऑप्शन नहीं दिख रही है ऑप्ट इन करने की जीएसटी पोर्टल पे, तो उस केस में क्या करना है? फ्रेंड्स, आपको ये इंश्योर करना है कि आपने अपनी लास्ट जीएसटीआर 3B को फाइल कर दिया हो, उसके बाद ही ऑप्शन आपको इनेबल होगी। फ्रेंड्स, यदि फिर भी नहीं इनेबल हो रही है तो आप सेल्फ सर्विस जीएसटी सिस्टम पे अपनी ग्रीवेंस लॉन्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के पास मल्टीपल जीएसटी नंबर है और पैन नंबर सेम है तो क्या वो डिफरेंट स्कीम ले सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, वो डिफरेंट जीएसटी नंबर के लिए डिफरेंट स्कीम ले सकता है। यानी कि कुछ जीएसटी के लिए मंथली ऑप्ट कर सकता है और कुछ के लिए क्वार्टरली। यह स्कीम कब से उपलब्ध होगी? फ्रेंड्स, ये 1 जनवरी 2021 से आगे उपलब्ध होगी और आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं 5 दिसंबर 2020 से। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल भेजी जा रही है कि क्या टैक्स पेयर को क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फाइल करनी है या फिर मंथली। इस प्रकार जिन टैक्स पेयर को मेल मिली है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो इस केस में वो यदि मंथली चूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे जाके। ये उन्हें 31 जनवरी 2021 से पहले करना है। इसके लिए वो लॉगिन करके जीएसटी पोर्टल पे सब्सिडी में जाके रिटर्न में जाके ऑप्ट इन कर सकते हैं क्वार्टरली रिटर्न के लिए। फ्रेंड्स, जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे उन्हें क्वार्टर के जो पहले 2 महीने हैं उसमें उन्हें टैक्सेस कैसे पे करने हैं? फ्रेंड्स, इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे लायबिलिटी पे कर सकते हैं, यानी कि
जो उनकी आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद नेट टैक्स लायबिलिटी है, या फिर जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में कैश लायबिलिटी से टैक्स पे किया है उसका 35% अमाउंट पे कर सकते हैं क्वार्टर के फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ के लिए। या फिर यदि उन्होंने मंथली फाइल की थी अपनी GSTR 3B तो 100% ऑफ द कैश लायबिलिटी जो उन्होंने लास्ट मंथ में पे की है ये उन्हें चालान के थ्रू पे करना है। लेकिन चालान पे करने की आवश्यकता नहीं है यदि उनका ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो कि उनकी लायबिलिटी से ऑलरेडी ज़्यादा है, या फिर उनकी नील लायबिलिटी है उस महीने के लिए। फ्रेंड्स ये चालान कैसे डिपॉजिट करना है? फ्रेंड्स ये चालान महीने के ख़त्म होने के बाद 25 तारीख तक जमा करना है। जैसे कि जनवरी का चालान आपको 25 फरवरी तक जमा करना है और ये डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रेंड्स सेल्फ असेसमेंट लायबिलिटी क्या है? फ्रेंड्स इसमें आप अपने आप टैक्स अपना एस्टिमेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद और उसके बाद चालान जनरेट करेंगे। यहाँ पे जब आप चालान जनरेट करेंगे वहाँ पे आपको ये ऑप्शन चूज करनी है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न फॉर मेकिंग पेमेंट। फ्रेंड्स यदि किसी व्यक्ति ने पहले महीने के लिए कैश जमा कर दिया है तो क्या ये सेकंड मंथ के लिए भी काउंट फॉर किया जा सकता है जो कैश लेजर में उसका ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है? जी नहीं फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मंथ के लिए कैश जमा किया गया है वो फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी के लिए आपने किया है, इसलिए सेकंड मंथ के लिए आपको अलग से कैश जमा करना है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फ्रेंड्स 35% ऑप्शन क्या है? फ्रेंड्स 35% ऑप्शन का मतलब है कि आपने जो लास्ट क्वार्टर में कैश पे किया है उसका 35% अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है पहले महीने के लिए भी और दूसरे महीने के लिए भी अलग से 35% अमाउंट जो नेट कैश पे किया था लास्ट क्वार्टर में उसका पे करना है। या फिर यदि पहले आपने मंथली रिटर्न फाइल की थी तो उसमें जो नेट कैश से आपने टैक्स पे किया था उसका 100% अमाउंट आपको पे करना है और जब चालान जनरेट करेंगे तो वहाँ पे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न 35% रीज़न फॉर मेकिंग पेमेंट में सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो चालान जनरेट किया जाएगा वो GST पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिकली जनरेट किया जाएगा और कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा यदि जो टैक्स आप पे कर रहे हैं क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए पे कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा जनरेट किया जाएगा जो कि मंथ के ख़त्म होने के बाद 25th डे तक आपको पे करना है। फ्रेंड्स कुछ प्लेसेस पे यदि टैक्स पेयर को 100% अमाउंट पेमेंट के लिए दिखा रहा है GST पोर्टल जबकि 35% दिखाना चाहिए था, तो इसका क्या मतलब है? फ्रेंड्स यदि व्यक्ति ने जो GSTR 3B फाइल की है वो कंप्लीट क्वार्टर के लिए की है तो उसे 35% अमाउंट दिखाया जाएगा जो लास्ट क्वार्टर में उसने पे किया है नेट कैश का उसका। लेकिन यदि उसने GSTR 3B जो लास्ट फाइल की थी वो कंप्लीट मंथ के लिए फाइल की थी तो उस केस में उसे 100% जो उसने लास्ट मंथ में नेट कैश से टैक्स पे किया था उसका ऑटोमेटिकली चालान जनरेट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स ये कम्प्लीटली सिस्टम जनरेटेड प्रोसेस होगा। क्या फ्रेंड्स हर व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे टैक्स पे करना है और 35% चालान? फ्रेंड्स सेल्फ असेसमेंट की ऑप्शन तो सभी क्वार्टरली टैक्स पेयर को होगी, यानी कि अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से इनपुट टैक्स लेस करने के बाद नेट अमाउंट पे कर सकते हैं। लेकिन जो 35% चालान पेमेंट करने की ऑप्शन है वो नीचे दिए गए व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं होगी जो नए टैक्स पेयर हैं या फिर जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट किया है या फिर जिन्होंने कि अपनी लास्ट GSTR 3B को फाइल नहीं किया है। फ्रेंड्स क्या ये मैंडेटरी है कि सेम ऑप्शन दोनों महीनों के लिए एक्सरसाइज करनी है? जी नहीं फ्रेंड्स, आप किसी महीने के लिए सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं और किसी महीने के लिए 35%, ये आपकी चॉइस होगी। फ्रेंड्स यदि कोई व्यक्ति पहले 2 महीनों के लिए टैक्स को डिले से पेमेंट करता है तो क्या उसे कोई लेट फीस भी देनी है? जी नहीं फ्रेंड्स, इसके लिए कोई लेट फीस नहीं है। फ्रेंड्स क्या व्यक्ति अपनी चालान हिस्ट्री को देख सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, GST पोर्टल पे लॉगिन करके सबसी में जाके पेमेंट में जाके आप अपनी चालान हिस्ट्री को देख सकते हैं। फ्रेंड्स यदि व्यक्ति ने क्वार्टर के पहले महीने और दूसरे महीने के लिए कैश जमा किया है कैश लेजर में, क्या वो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है? फ्रेंड्स कैश लेजर में जो आपने अमाउंट जमा किया है उसका रिफंड तभी मिलेगा जब आप GSTR 3B को फाइल कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स यदि आपने जनवरी में कैश डिपॉजिट किया है कैश लेजर में तो जब आप अप्रैल मंथ में GSTR 3B फाइल कर देंगे जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए, उसके बाद ही यदि आपका कोई एक्सेस अमाउंट है कैश लेजर में वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स जो आपने कैश लेजर में
अमाउंट जमा किया है मंथ 1 एंड मंथ 2 के लिए, क्या आप किसी और पर्पज़ के लिए उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? जी नहीं फ्रेंड्स, जब तक आप GST 3B को फाइल नहीं कर देते हैं उस क्वार्टर के लिए, तब तक आप ये अमाउंट किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन GST 3B को फाइल करने के बाद आप किसी भी और पर्पज़ के लिए ये अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली GST 3B को फाइल करेगा तो उसे GST 2A और GST 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे दिखेगा? फ्रेंड्स, GST 2A और 2B आपको मंथली दिखाई देते रहेंगे, लेकिन GST 2B को क्वार्टरली बेसिस पर भी उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि रिटर्न टाइम में जाके आप थर्ड मंथ जो है क्वार्टर का उसमें GST 2B क्वार्टरली देख सकते हैं। लेकिन GST 2A का कोई क्वार्टरली व्यू नहीं आपको उपलब्ध कराया जाएगा। फ्रेंड्स, क्वार्टर के लास्ट मंथ में क्या एक्शन लेने हैं टैक्स पेयर को? फ्रेंड्स, क्वार्टर के लास्ट मंथ में GST 1 और GST 3B फाइल करनी है क्वार्टर की। जैसे कि जनवरी से मार्च का क्वार्टर है, तो फ्रेंड्स आपको मार्च मंथ के लिए GST 1 और GST 3B फाइल करनी है। यदि कोई टैक्स पेयर GST 3B को फाइल करता है तो उसने जो मंथ 1 और मंथ 2 में जो टैक्स जमा किया है, क्या उसे देख सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप GST 3B को फाइल करेंगे तो पेमेंट पेज पे आप ने जो पहले 2 महीनों में टैक्स जमा किया है उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, GST 3B और GST 1 को फाइल करने की लास्ट डेट क्या होगी यदि व्यक्ति क्वार्टरली GST 3B को फाइल करना ऑप्ट करता है? फ्रेंड्स, इस केस में आपको GST 1 भी क्वार्टरली फाइल करनी है और GST 3B भी। फ्रेंड्स, GST 1 जैसे कि जनवरी से मार्च में आप जमा करते हैं तो क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 13th डे तक ये जमा करनी है, यानी कि 13 अप्रैल तक। और GST 3B क्वार्टरली फाइल करनी है। इसे डिपेंड करेगा कि आपका प्रिंसिपल प्लेस है बिजनेस कहाँ पे है। जैसे कि यदि गुजरात में है तो जनवरी से मार्च के लिए आपको 22 अप्रैल तक GST 3B को फाइल करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपका प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस कहाँ है, इसके बेस पे GST 3B की ड्यू डेट यहाँ पे दी गई है कि क्वार्टर ख़त्म होने के बाद आपको 22 डे तक जमा करनी है या क्वार्टर ख़त्म होने के बाद 24th डे तक। फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर GST 3B या GST 1 को लेट फाइल करेगा तो उसे लेट फीस भी पे करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो व्यक्ति क्वार्टरली GST 3B को फाइल करेंगे उन्हें ये ऑप्शन रहेगी कि वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा भी अपनी इनवॉइसेस दे सकते हैं। ये एक एडिशनल फैसिलिटी है जो कि GST 1 की तरह ही है, यानी कि यदि व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करता है तो उस केस में B2B इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है क्वार्टर के मंथ 1 और मंथ 2 के लिए ये इनवॉइसेस अपलोड कर सकता है। फ्रेंड्स, क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कंपलसरी है मंथ 1 और मंथ 2 के लिए? जी नहीं, एक ऑप्शनल फैसिलिटी है। फ्रेंड्स, ये ऑप्शन कब उपलब्ध होगी? हर महीने। फ्रेंड्स, ये मंथ 1 और मंथ 2 के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि मंथ के ख़त्म होने के बाद 13th डे को ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगी। आप उस डेट तक ही ये ऑप्शन के अंतर्गत इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी मंथ के लिए 13 फरवरी तक। क्या फ्रेंड्स, कोई टैक्स पेयर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा मंथ के ख़त्म होने के 13th डे के बाद भी इनवॉइस अपलोड कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, उसके बाद ये ऑप्शन क्लोज हो जाएगी। यदि आपकी कोई इनवॉइसेस पेंडिंग है तो आप जो नेक्स्ट इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी सब्सिक्वेंट मंथ में ड्यू है उसमें फ़ाइल कर सकते हैं, या जब क्वार्टरली GST 1 फाइल करेंगे उसमें वो इनवॉइस रिपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये इनवॉइस रिसिपिएंट को GST 2A और GST 2B में दिखाई देगी जो आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा दी है। फ्रेंड्स, जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में दी है क्या वो दोबारा से GST 1 में एंटर करनी है? जी नहीं फ्रेंड्स, यदि आप एक बार ये इनवॉइस एंटर कर देंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में तो दोबारा GST 1 में आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है जब आप क्वार्टरली GST 1 फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, यदि कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली GST 3B फाइल करता है और नील रिटर्न फाइल करना चाहता है कि वो SMS के द्वारा भी कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इस केस में आपको SMS भेजना है 14409 नंबर पर। इसके लिए आपको नील स्पेस 3B स्पेस GST नंबर स्पेस MMYYYY फॉर्मेट में मैसेज भेजना है, या फिर नील स्पेस R1 स्पेस GSTN स्पेस MMYYYY फॉर्मेट में। फ्रेंड्स, इस केस में क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होगा वो आपको भेजना है, जैसे कि नील 3B स्पेस GSTN नंबर स्पेस 062020 यदि आप अप्रैल, मई और जून के लिए GST 3B नील फाइल करना चाहते हैं।
फ्रेंड्स, इस केस में क्या रिफंड भी टैक्स पे क्लेम कर सकता है यदि वो क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल कर रहा है? जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी 3B को क्वार्टर के लिए फाइल करने के बाद वो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे नए यूट्यूब चैनल टैक्स हिल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक के इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।